सिंदूर मांग में दो चुटकी सिंदूर। मोनाली बेटा, मोनाली। तेरी हिम्मत कैसी हुई जया? हाँ, किसने हक दिया तुझे मेरी बेटी का दिल दुखाने के लिए? बहुत इतरा रही ना अपने बेटे पर। देखती हूँ कौन सा हूर की परी लेकर आता है तेरा बेटा। तू अपनी बेटी की चिंता कर ममता, क्योंकि मेरे बेटे के लिए इतने रिश्ते आएंगे कि लड़की चुनना मुश्किल हो जाएगा। आप घर से बाहर निकाला तो दुकान पे आ गए। हाय दोस्त। हाय माया, तुमने ही तो कहा था कि शरीफों का मोहल्ला एंड ऑल दैट, और तुम्हारे मॉम डैड भी यहाँ नहीं है, तो यहाँ ना शराफत के दायरों में, राइट? लेकिन कुछ नहीं। दोस्ती में लेकिन, किंतु, परंतु वाली चीजों के लिए कोई जगह नहीं होती। अब तुम पैसे वाले गिफ्ट तो लेती नहीं हो, तो मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा गिफ्ट सोचा है जो मुझे किसी से खरीदने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, कौन सा गिफ्ट? मैंने सोचा आज पूरा दिन तुम्हें मिठाई बनाने में हेल्प करूंगा। अब इसी बहाने तुमसे कुछ सीख गया तो हमारी दोस्ती में मिठास पड़ जाएगी। कोई जरूरत नहीं। हम यहाँ सिर्फ मिठाई नहीं बनाते, मिठाई बेचते भी, इसलिए यहाँ की मिठाई सिर्फ हम बनाएंगे। डर गई? तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहीं मैंने तुमसे अच्छी मिठाई बना दी और तुम्हारे ईगो को हर्ट कर लिया तो? तू भूल रही है जया, जोड़ियां भगवान बनाते हैं, इंसान नहीं। तूने एक माँ का दिल दुखाया है, तूने मेरी बेटी का दिल दुखाया है। तेरा ये घमंड जरूर टूटेगा, समझी? जब तू बहू लाएगी ना, उस दिन मैं जरूर आऊंगी तेरे पास तुझसे मिलने। अगर तेरी बहू सुंदर रही तो 20 सड़क पर मैं नाचूंगी, लेकिन वादा कर, अगर तेरी बहू सुंदर ना रही तो 20 सड़क पर तू नाचेगी। मंजूर है तो तू आज से ही डांस प्रैक्टिस शुरू कर दे, क्योंकि मेरे बेटे के लिए अप्सरा ही आने वाली है। हमसे अच्छी मिठाई बनानी है ना, तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अपने आप बनाइए। अच्छा, अब मैं बना के दिखाता हूँ। ये क्या किया आपने? हाथ चला लिया ना। मेरे दर्द में कुछ दर्द तो तुम्हें भी होता है ना, यानी कि बहुत अच्छे चांसेस है हमारी फ्रेंडशिप होने के। प्लीज बंद कीजिए नाटक। झुमकी, इन्हें अंदर लेकर जाओ और नल के नीचे इनका हाथ रखो, फिर बर्फ लगा देना। अब मुंह ही तकते रह जाएंगे का? चलिए। ऐसे कैसे इंसल्ट कर सकती है जया आंटी? एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? इतने सुंदर से चेहरे पे इन आंसुओं की वजह पूछ सकते हैं? सुंदर चेहरे से कुछ नहीं होता। ये दाग देख रही हैं आप?
कुछ सुनकर आ रहे हैं हम इस दाग की वजह से। ये सुंदर चेहरा ना हमारी मर्जी से बना है और ना ये दाग। क्या लाइफ में खूबसूरत होना ही सब कुछ होता है? बस इतनी सी बात, इसमें आंसू बहाने वाली कौन सी बात? लोग हमारा इसलिए मजाक उड़ाते हैं क्योंकि हम उन्हें ऐसा करने की परमिशन देते हैं। अगर हम ये माने कि हम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की, तो किसी की मजाल कि वो हमें हर्ट करे। हम सुंदर हैं या नहीं, ये नापने का मीटर हम किसी और को क्यों देते हैं? और खास करके उनको जो तन की सुंदरता को मन की सुंदरता से बड़ा समझते हैं। यू आर राइट। मैं क्यों दबूं किसी से? और इसमें मेरी क्या गलती है? एंड थैंक्स, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी। इस लड़की में बात तो है, इसलिए पहली मुलाकात में दिल में घर कर गई। बस अब किसी तरह से प्रपोज करके फिर माँ से कहना पड़ेगा कि उनके विनायक ने उनके लिए एक बहू ढूंढ ली है। देखते हैं जया। बस करो मम्मी। इनसे बहस करने से या इनको समझाने से कोई फायदा नहीं। ये हमारी इंसल्ट इसलिए कर रही है क्योंकि हमने इन्हें अपना इंसल्ट कराने के लिए लाइसेंस दिया। बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया हमने। अब और नहीं। मैं जैसी भी हूँ अपनी नजरों में बहुत खूबसूरत हूँ, और आप जैसे लोगों को किसने हक दिया मुझे रिजेक्ट करने का? बाल हटाने से मेरी असलियत नहीं आपके सामने आ गई जया आंटी। अच्छा हुआ कि हमें आपकी सच्चाई और आपकी छोटी सोच के बारे में पता चल गया। मैं बहुत लकी हूँ कि आप जैसी औरत के घर में मेरा रिश्ता नहीं हुआ। माँ, आप कहती थी ना कि भक्तों पे जब जब बुरा वक्त आता है तो भगवान किसी ना किसी रूप में आके उसकी मदद करता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अभी अभी एक लड़की के रूप में उनसे मुलाकात हुई। उस लड़की ने मुझे मेरी खूबसूरती का एहसास दिलाया, इन जैसे लोगों से लड़ने की हिम्मत दी। एक बार आपने सिद्धि शर्मा के हाथ की मिठाई खा ली तो पूरे आगरा में आपको किसी और के हाथ की मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। अगर तुमने ये अपने काले हाथों से ना बनाई होती तो शायद हम इसे रख भी लेते। लीजिए आंटी जी, अब ये प्रसाद बन गया, वो भी कान्हा जी का। अब तो आपको इसे स्वीकार करना ही होगा। ये तो वही मिठाई वाली लड़की है जो हमारे घर आई थी। चलो माँ। बिल्कुल सही कहा है किसी ने, जिसका तन काला होता है उसका मन भी काला होता है। इसी लड़की ने अपने गंदे विचार भर कर मोनाली को हिम्मत दी होगी, वरना किसी की क्या मजाल जो जया पांडे के सामने अपनी जुबान चलाए। बर्फ लगा दी झुमकी ने? हाँ। तो यहाँ क्यों खड़े हैं? जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। चला जाऊंगा, पर जो काम करने आया हूँ वो तो कर लेता हूँ। कौन सा काम? तुमसे दोस्ती करने वाला काम। हो गॉड,
आप अभी भी उसी बात पे अटके हुए हैं। मेरी को मेरे रास्ते की रुकावट मत बनने दो सिद्धि। प्लीज मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर लो। मुझे एक मौका दो अपने आप को प्रूव करने का, दैट आई एम नॉट अ बैड गाय। मैं मानता हूं कि मैं अमीर हूं, पर इसमें मेरी क्या गलती है? पर एक बात बताओ, तुम जैसी लड़की मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। यू आर अमेजिंग। उस दिन तुमने जिस तरह अपने हाथ से बनाई मिठाई सबको प्रसाद बना के खिलाई, और अभी अभी जैसे तुमने उस लड़की को मोटिवेट किया, दैट वाज सिंपली ग्रेट। क्या इस ग्रेट लड़की से दोस्ती करने का मौका मिल सकता है मुझे? देखो, अगर तुम इनकार करोगे ना तो मैं हर दिन इसी तरह आके तुम्हारी दुकान के बाहर बैठा रहूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज उठिए, सब देख रहे हैं, प्लीज। अब जब तक ये फूल नहीं मुरझा जाता मैं तब तक यहीं बैठा रहूंगा, चाहे मेरे घुटने में कितना भी दर्द हो। क्या कर रहे हो? प्लीज प्लीज उठ जाओ। गाड़ी रोको। लीजिए आंटी जी, अब ये प्रसाद बन गया, वो भी कान्हा जी का। अब तो आपको इसे स्वीकार करना ही होगा।